दो जो चीजें हैं वो भगवान के मुख से प्रकट हुई हैं, एक अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। और इसलिए परमात्मा को संतुष्ट और तृप्त करने के लिए या तो अग्नि के मुख में दिया जाता है स्वाहा, या ब्राह्मण महाराज पा करके आपके घर में कहे आहा। हाँ? दो ही रास्ते हैं, अग्नि और ब्राह्मण। इसलिए तो लोग ब्राह्मण भोज कराते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के मुख से दो ही चीज प्रकट हुई हैं, ब्राह्मण और अग्नि। और भगवान को संतुष्ट करने के लिए इन दोनों को संतुष्ट करना जरूरी है। ब्राह्मण के शरीर से केवल परमात्मा ही नहीं अपितु आपके पितरों की तृप्ति भी ब्राह्मण शरीर से ही होती है। आपने देखा हमारे शास्त्रों में यह बताया गया महाराज कि 15 दिनों का जो पितरोत्सव आता है, पितृपक्ष आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? बोले आप देखो सभी जगह लोग ब्राह्मण जमाते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, अथवा ब्राह्मणों को सीधा सामान देते हैं, अथवा महाराज कोई भी ऐसी व्यवस्था कि संत ब्राह्मण आकर के झिमले ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि पितृपक्ष में जब आप ब्राह्मण जमाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो वहां आपके घर में आपके अन्न को ब्राह्मण नहीं खाते, बल्कि इसका पूर्णतः प्रमाण है कि वहां पर स्वयं उस ब्राह्मण के शरीर में आकर आपके पितर आपके उस भोजन अन्न को ग्रहण करते हैं। आप कहेंगे कहां प्रमाण? मानस को पढ़िए आप कभी। जिस समय पंचवटी में भगवान श्री राम जी माता सीता के साथ में वन में रह रहे हैं और पितृपक्ष का समय उन 12 वर्षों में जब हर वर्ष आता था, पितृपक्ष का समय आया और महाराज पितृपक्ष के समय के दिन जिस दिन महाराज दशरथ की तिथि आई, तो माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि आज पिताजी की तिथि है, मैं चाहती हूं कि आप कुछ संत महात्माओं को ले आएं, हम उन्हें यहाँ पर भोजन इत्यादि बनाकर पिताजी की तिथि पर ग्रहण करवाएंगे। भगवान और लक्ष्मण जी ने वहां रहने वाले कुछ महात्माओं को, विप्रों को बुलाया कि आप हमारी कुटिया में आज ग्रहण करने के लिए आए भोजन प्रसाद। और माता सीता ने वहां उस वन में यथासंभव बढ़िया पकवान बनाए, और जैसे ही सीता मैया परसने के लिए आई ना, माता सीता उन ब्राह्मणों को परसने के लिए आई तो एकदम आई और जल्दी से पल्लू लेकर के और तुरंत अंदर जाकर के रोने लगी। प्रमाणिक कथा है। राम जी पीछे से आए, क्या हुआ, क्या हुआ सीते, क्यों इतनी रो रही हो? मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे, बताओ क्या बात है? सीता मैया ने स्वयं कहा कि यहाँ जो ब्राह्मण संत बैठे हुए हैं ना, मैंने जैसे ही मैं वहां गई परसने के लिए और मैंने ब्राह्मण के मुखमंडल की ओर देखा तो मुझे वहां पर उस ब्राह्मण के अंदर साक्षात महाराज अवधेश दशरथ जी का दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन किया। अब मैं नहीं जाऊंगी वहां परसने। क्यों? अब आप परसिए। भगवान ने कहा तुम क्यों परसने नहीं जाओगी? सीता जी ने कहा कि यदि मैं इस वनकल वस्त्र को धारण करके वनवासी वेश में अपने ससुर जी के सामने जाऊंगी, तो जिस समय उनका प्राणांत हो रहा था वो इस बात से बहुत दुखी थे कि जिस सीता को मैंने महाराज जनक के हाथ से महाराज सजा धजा कर लाया था, राजा जनक ने 16 श्रृंगार करके जिस बिटिया को मुझे सौंपा था, मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा जब सीता वन चली जाएगी। सीता मैया कहती यदि इस वनवासी वेश में मुझे देख लेंगे तो दुखी हो जाएंगे ससुर जी की मेरी बहू वनकल वस्त्रों को धारण करके इस जंगल में रह रही है। इसलिए माता सीता दोबारा परसने नहीं गई और इस बात से ये पुष्टि हो गई कि पितृपक्ष के समय में जो ब्राह्मण आपके घर में आकर भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं वो केवल साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि उनके शरीर में आपके पितर आकर के आपके घर में भोजन करते हैं। बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास से, बहुत प्रसन्नता से पितृ कर्म और पितृ के निमित्त महाराज भोजन इत्यादि कराना चाहिए। पूरी श्रद्धा विश्वास और जिस लायक भगवान ने बनाया है ना उससे बढ़ चढ़ के व्यवस्था करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं आ गए पंडित जी महाराज बिठा लो खिला दो, ब्राह्मण भोजन के महत्व कोई नहीं समझते। और यही कारण है कि लगातार ह्रास ऐसा होता चला जा रहा है। बल्कि ये सब ये भी कहना उचित होगा
कि वो मान सम्मान ही खत्म हो गया, इसलिए आज के समय में महाराज रसोई और पितृपक्ष के समय में खाने के लिए ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं। बंद कर दिया लोगों ने खाना, क्योंकि ब्राह्मण यदि आपके यहां पर आकर अन्न झीम रहा है, आपके पाप समाप्त कर रहा है, तो वो अपनी जीवन की हुई तप तपस्या शक्ति जो है ना, गायत्री जप, वो सब नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण यदि आपके यहां पर आकर आपके लिए महाराज भोजन इत्यादि जप करता है, और हम सोचते हैं कि 20 रुपए 50 रुपए दे करके कि हमने बहुत दे दिया पंडित जी को, महाराज खिला दिया, ऊपर से 50 रुपए दे दिए। अरे वर्ष भर ब्राह्मण गायत्री का जप कर करके शक्ति ऊर्जा एकत्रित करे, वो आपके यहाँ आकर भोजन करके पैर धुलवा के महाराज आपको दे जाता है। कर्तव्य है हमारा कि बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास से, बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण भोजन करें। ब्राह्मणों की भोजन व्यवस्था, ब्राह्मण अपने घर में आकर भोजन करें, अथवा सीधा सामान दे दें, अथवा वो हमारे द्वारा दिए हुए अन्न धन से अपने घर में बनाकर भोजन करें, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा बहुत होना चाहिए। और पितृ कर्म पूरा ही श्रद्धा से ही करना चाहिए महाराज, तभी उसका सुफल है।